बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, चला तुम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। काबिले इज्जत आज के और हमारे हर दिल अजीज लीडर जनाब गौरी शंकर साहब जी और मंच पे बैठे हुए काबिले इज्जत हजरात, यहाँ के बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, मीडिया पर्सन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है, खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ऐसे एजुकेटेड हजरात को आपने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भेजा है, क्योंकि आप वो वक्त याद कीजिए जब आप लोगों ने गलत फैसला करके यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत को लाया था, लेकिन 70 साल पीछे मेरे यहाँ के बनी के लोग जल रहे हैं, क्योंकि आपके एक वोट की गलती से आज आपका ये हाल हुआ है। मैं आप तमाम हजरात से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त आपको ये बोल के आपसे वोट आपकी सपोर्ट की गई थी कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे, बताइए 15 लाख नौकरियां आपको मिली? बताइए जिस डेवलपमेंट की उन्होंने बात की थी वो डेवलपमेंट हुई? उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, बताइए आज जम्मू कश्मीर में कौन सा सियासत सबका साथ सबका विकास है? उसके बाद उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि बताइए आज हमारी कौन सी बेटी पढ़ रही है, आज हमारी कौन सी बेटी सेफ है? अगर मैं आंगनवाड़ी वर्कर की बात करूं या फिर सोशल वर्कर, जितनी भी मेरी माएं बहनें हैं जो बाजारों में काम करती हैं, जो गांव देहात में काम करती हैं, मैं यहाँ से प्रधानमंत्री को यह सवाल पूछना चाहती हूँ, बताओ जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा लगाया था, क्या हमारी बेटियां सेफ हैं? क्या हमारी माएं बहनें सेफ हैं? अगर कोलकाता की तरफ नजर दौड़ाई जाए और वहां का देखा जाए तो मेरी तमाम माओ और बहनों से कहना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती, आप अपने भाइयों और बहनों से पूछिए कि कोलकाता में हमारी बेटी के साथ 9-12 दरिंदों ने ऐसा रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। मैं यहाँ से सवाल पूछना चाहती हूँ कि बताइए हमारे साथ, हमारी माँ और बहनों के साथ ये क्या हो रहा है? अगर आपने मजहब के नाम पे वोट लेना था, अगर आपने झूठे दिखलावे के साथ वोट लेना था, तो आपने सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं देना था, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना था, क्योंकि आज अगर चारों तरफ हम देखें रियासत जम्मू कश्मीर में अंधेरा छा गया है। इसका एक ही कारण है, अगर हम यहाँ से कहें आज कि मौजूदा सरकार गुनहगार है, लेकिन सबसे गुनहगार हम भी हैं जिन्होंने उनको वोट किया, उनको सपोर्ट की और आज हमें ये दिन देखने को मिला। अगर हम अपनी यूथ की तरफ नजर ले जाएं, अगर हमारी यूथ आज बेरोजगार न होती, वो ड्रग्स नहीं करती, वो नशा नहीं करती और वो अपनी माँ और बहनों पे गलत नजर नहीं डालती। आज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तमाम बच्चियां टिकटॉक के जरिए वीडियो बनाती हैं और टिकटॉक के जरिए वीडियो बना के पैसा कमाती हैं। इसका कारण, इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों ने तमाम जितना हमारे यहाँ पे माए बहने हैं उनको नंगा नाच नचाया, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए। मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा वोट का रोल आपका रहेगा, क्योंकि आपको पता है किस मजबूरी से, किस गरीबी से आप झुंझुड़ रही हैं। आपको अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। खास करके मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफा वोट दीजिए, गौरी शंकर साहब के हाथ आप मजबूत कीजिए और इंशाल्लाह आपने तो एक दिन मेहनत करनी है, आपने ये 1 तारीख को मुसीबत करनी है इनके लिए, तो इन्होंने 5 साल आपका काम करना है। ये 5 साल मुसीबत में जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ कि जनाब गुलाम नबी आजाद सब किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर में उनकी शख्सियत को माना जाता है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप गौरी शंकर साहब को यहाँ से अच्छे मार्जिन में जिताएंगे तो आप हमारा भी गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि एक गौरी शंकर साहब के
गौरीशंकर साहब खड़े हैं। एक गौरीशंकर साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी माओ और बहनों से कहना चाहती हूँ, वो वक्त याद कीजिए जब आजाद साहब की हुकूमत होती थी और मेरी तमाम माएँ, मेरी बहनें अगर रात के 12 बजे भी बाजार जाती थी वो सिर्फ वापस आती थी। लेकिन आज मेरी माएँ बहनें दिन के 12 बजे भी अगर घर से निकलती है, लेकिन वो इस उम्मीद से नहीं जाती है कि शायद हम इज्जत से वापस आएंगे अपने माँ बाप के पास कि नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा अंधेरा छाया हुआ है। तो अगर मैं डोडा की बात करूं, यहाँ के तमाम हजरात शायद डोडा नहीं गए होंगे। वहाँ के बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो क्या बात बोलते हैं अपने स्टेज से और अपने मंचों से, कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे लैंड गारंटी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे अगर लड़ाई है तो वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। अरे शेर कहती हूँ मैं ऐसी पॉलिटिक्स पे जो ये मुद्दे लेके आज हमारी पब्लिक के सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ से कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदू दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हिंदू दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। जब हम दोनों साथ चलेंगे तो मजबूत हिंदुस्तान होगा। क्योंकि हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमें राजनीति करनी है, हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी है जिससे हमारे भाईचारे में फर्क आए, जिससे हमारी तमाम कौमें बढ़ जाए। क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर के लोग एक होके मुत्तहिद होके ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम सारे हिंदू मुस्लिम भाई अमन से रहेंगे, तरक्की होगी हमारे मुल्क में। अगर हम नफरतें बांटेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों से एक शेर कह के रुखसत हो जाना चाहूंगी। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी तो पंडित अजान दे। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी तो पंडित अजान दे। कुछ तुम बनो इंसान, कुछ हम बने इंसान, कुछ तुम बनो इंसान, कुछ हम बने इंसान। हम पढ़ ले तुम्हारी गीता, तुम पढ़ लो हमारा कुरान। अरे भाइयों समझ जाओ नफरत का ये बयान, बचा लो इस गंदी सरकार से ये प्यारा हिंदुस्तान। लास्ट में मैं ये कह के रुखसत हो जाना चाहूंगी कि कुरान पाक को और गीता को कभी लड़ते नहीं देखा, कुरान पाक को और गीता को कभी लड़ते नहीं देखा, जो इन पे लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।